कराची में वाक़ नाज़माबाद के हसन कॉलोनी में रिहाइश पजीर सैयद आफ्ताब अली नकवी को आज से 5 साल कबल 5 फरवरी 2017 को रियासती इदारों ने उन्हें घर से गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गए। अहले खाना के मुताबिक आफ्ताब नकवी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करते थे और बैरून मुल्क ज़ियारतों पर जाया करते थे। इस जुर्म पर उन्हें गिरफ्तार करके लापता किया गया है। बेटे का इंतजार करते उनकी वालदा 2 साल कबल इंतकाल कर गईं और अब उनके बुजुर्ग वालिद सैयद अमीर नकवी इस ईद पर बेटे के मुंतजर हैं कि कहीं से उनका बेटा रिहा होकर घर लौट आए। ज़िंदगी क्या है, उसके बगैर ज़िंदगी तो अधूरी सी होकर रह गई। माँ भी इंतज़ार करते करते गुजर गई 2.5 साल के बाद उसकी जुदाई में, और अपनी भी तबीयत ऐसी रहती है। 12 बार हमारा इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन उनके दिलों पर कोई जोई नहीं रखती। वो कुछ नहीं सुनवाई होती हम लोगों की। कई बार धरना भी दिए गए, एहतजाज भी हुए, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। उसके बगैर ज़िंदगी क्या है। अभी आपने बच्चों को इंटरव्यू देखा, ईद फीकी फीकी सी होती है। जाहिर है एक बच्चे के माँ बाप ना हो तो उसकी ईद कैसी होगी। मैं तो फिर भी बाप हूँ उसका, मैं तो गुजारा कर लेता हूँ। असर होती तो बच्चियों की होती है, बच्चों की होती है। लेकिन जब उनके वालिदैन ना हो, हम लाख भी कुछ भी कर लें, लेकिन जो वालिदैन करते हैं, जो बाप का होता है, उसको देख के जो खुशियाँ मिलती हैं बच्चों को, वो और कोई कर तो नहीं सकता। कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब भी एहतजाज हुआ है, जब कोई हाई लेवल पे होता है एहतजाज, ज़ोर पकड़ता है, तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा जी हम देख रहे हैं। अभी मसलन अभी हमारा धरना हुआ था नुमाइश पे, तकरीबन 28 दिन का था, 27-28 दिन। बस वही था कि छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग छोड़े, लेकिन हमारी तो अधूरी है। बच्चे ईद पर अपने वालिद के मुंतजिर हैं और सदाएं देते हैं कि उनके बाबा इस ईद पर उनके साथ ईद करेंगे। शिया मिसिंग पर्सन सैयद आफ्ताब अली नकवी की बेटी ने voicepk.net को बताया कि वालिद के बगैर ये हमारी 5वीं ईद है, लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार हमारी बात सुन ली जाए और वो रिहा होकर हमारे पास आ जाएं। मैं मिसिंग पर्सन आफ्ताब अली की बेटी हूँ, जो गुज़श्ता 5 साल से लापता हैं। 25 फरवरी 2017 में सुबह 6 बजे उनको घर से उठा के लेके गए थे। उसके बाद हमें आज तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं। बाबा के बगैर ये वाली जो ईद आ रही है, ये हमारी 5वीं ईद है। बाबा के बगैर हम 5 ईदें तो गुजार चुके हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार हमारी एक बात सुन ली जाए और ईद से पहले हमारे बाबा हमारे घर तक आ जाएं। हमारे घर में चाचू हैं, दादा हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन कोई हमें बाबा जैसा प्यार नहीं दे सकता। जनरल बाजवा साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ईद दोबारा आने वाली है, एक बार फिर हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हम ईद से पहले हमें हमारे बाबा से मिला दिया जाए। अपनी कहानी बताते हुए जबीन जहरा ने कहा कि हर ईद पर हम वालिद के साथ कब्रिस्तान जाया करते थे, मगर अब तो हमारा अपना घर कब्रिस्तान बन गया है। हम खुशी की कोई भी तकरीब अपने घर में नहीं मनाते। मेरे वालिद का ये जुर्म था कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। जब ईद पे बाबा थे तो बाबा ईद की नमाज़ पढ़ के आते थे और फिर हम उनके साथ कब्रिस्तान जाते थे। जब से बाबा गए हैं, हमारा घर खुद एक कब्रिस्तान बन गया है। हम कोई खुशी का मौका नहीं मना पाते अपने बाबा के बगैर। मेरे बाबा का जुर्म सिर्फ ये था कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे और वो शियान अहले बैत से ताल्लुक़ रखते थे। बस उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो ज़ियारतों पर जाया करते थे और अपना हर शौक़ जो है वो दीन इस्लाम के लिए पूरा किया करते थे। सैयद आफ्ताब नकवी का कमसिन बेटा भी अपने वालिद का मुंतजिर है। सैयद बाकिर नकवी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपने वालिद की रिहाई का मुतालबा किया है। मैं सैयद आफ्ताब अली का बेटा, मेरे बाबा को मिसिंग हुए 5 साल हो गए और अभी तक उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं। और मैं बाजवा साहब से यही अपील करता हूँ कि मेरे बाबा को, ईद आने वाली है, मेरे बाबा को ईद से पहले छोड़ दें। और मैं वज़ीर आज़म से भी अपील करता हूँ कि मेरे बाबा को छोड़ दें और हर साल की तरह अब की साल भी कि हम बग़ैर बाबा की ईद गुजारेंगे। 25 फरवरी सन 2017 को सैयद आफ्ताब नकवी को उनके घर से रियासती इदारों ने उठा लिया। उसके बाद अब तक उनका पता नहीं चल सका। उनके अहले खाना गम से निढाल है। उनका कहना है कि 5 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, मगर अब तक उनका बेटा जो है वो बाज़ियाब नहीं हो सका। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती इदारे सैयद आफ्ताब नकवी को या तो ज़ाहिर करें या फिर इस ईद पर उन्हें रिहा करें। voicepk.net के साथ शेर आज़म, कराची।